बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। 5 अगस्त को राम मंदिर का सपना साकार किया। 5 अगस्त को हमने धारा 370 हटाई। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया वार। विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। हम नक्सलवाद का भी खात्मा करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए की हुई पहली बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रस्ताव पास करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम का सम्मान किया गया। एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उधर एनडीए संसदीय दल की बैठक पर समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने कहा कि हम भारतीय सशस्त्र बलों के आगे नतमस्तक हैं। सभी को उन पर गर्व है और कोई भी उन पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन जो लोग अपनी छाती ठोक कर तारीफ कर रहे हैं उनसे जरूर पूछा जाएगा कि उन्होंने सेना को युद्ध विराम का आदेश क्यों दिया। मुझे लगता है कि अगर युद्ध विराम का आदेश न दिया गया होता तो आज पीओके भारत के पास होता। सैन्य बलों को नतमस्तक होकर सलाम। सैन्य बलों पर, हिंदुस्तान की सेना पर किसी सबको गर्व है। किसी को सवाल उठाने का न अधिकार है, न कोई सवाल उठाता है। लेकिन अपनी छाती खुद ही ठोकने वाले, अपनी पीठ खुद ही ठोकने वाले, अपना जयकारा खुद ही लगाने वाले इन लोगों से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने सेना को सीज फायर का आदेश क्यों दिया। मुझे लगता है कि अगर सीज फायर का आदेश नहीं दिया होता तो पीओके आज हिंदुस्तान में होता। मैंने तो ये कहा कि सफलता ऐतिहासिक हो जाती, जैसे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हो गए, उससे पीओके में हो जाता अगर इन लोगों ने थोड़ी सी साहस दिखाई होती और हमारी बहादुर सेना को सीज फायर का आदेश नहीं। तो कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला हैं। गुरजीत जी, आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया है, उनका स्वागत किया गया है, हर हर महादेव के नारे लगाए गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका रूटीन है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो सब बनते हैं। बात तो जो सदन में हुई है वहाँ क्यों नहीं हुई? वो सबके प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरा देश इनका गुणगान क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ इनको क्यों ऐसा करना पड़ा है? क्या ऐसी मतलब इनकी गलती है कि 32 डेलीगेशन इनको बाहर भेजने पड़े कि हमें सुनिए, हमारा ये हम इस बात पे सही है या गलत है? क्यों वहाँ भेजना पड़ा? इसीलिए कि इनके पास कुछ ना कुछ गलत है, विदेश नीति गलत है, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी खुल कर बोलने को तैयार नहीं है। तो ये देश की गौरव का सवाल है, देश के दायित्व का सवाल है। इनको खुल के बात करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री? किससे डर रहे हैं? उसके ऊपर बात नहीं करें। देखिए, जंग होती है, उसमें कम ज़्यादा पता है नुकसान होना है, ये दोनों साइड से होगा। जंग है ना, ये तो है नहीं कि वो हमें नहीं मारते। लेकिन आप क्यों डरते हो? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके मन में डर है। पूरा इख्तियार मिलिट्री को नहीं दिया, हाथ बांध के रखे उसके। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में जो राफेल गिरने की बात है बार बार कही जा रही है। हमने तो बोला कि यहाँ पर राफेल की परेड करा दो, 35 के 35 राफेल खड़े करके पूरी ऑपोजिशन को साथ ले जाओ, पूरे वर्ल्ड को दिखा दो। ये गलत प्रचार हो रहा है, लेकिन आप छुपते क्यों? छुपना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक बार फिर ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के धमकी दी है कि हम और बढ़ाएंगे। चीन और रसिया को लेकर के उन्होंने जिस तरह से कहा है कि रसिया तेल बेचता है, उसके बाद उसका जो फ़ायदा होता है उसका आप लाभ उठाते हो। देखिए, लाभ वो ट्रेड तो सारे करते हैं, ये ट्रेड नहीं करते। कौन ट्रेड नहीं करता कंट्री? लेकिन उसको पता है कि प्रधानमंत्री बोल नहीं पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो कर रहे हैं। क्या कमजोरी है इनकी? क्यों नहीं बोल पा रहे ये लोग? देखिए, ट्रेड हम करें, कोई कंट्री करे, उसको ट्रंप को क्या लेना देना है इससे? वो हमारे कंट्री का मसला है। हम किससे ट्रेड करना है, किससे नहीं ट्रेड करना, ये हमारे कंट्री ने तय करना है। लेकिन इनकी कमजोरी देखो, अब तेल भी रशिया से लिया, लेकिन रशिया वार में भी आपके साथ खड़ा नहीं, क्योंकि आपकी विदेश नीति गलत है, जिसकी वजह से फायदा ट्रंप ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर के जो वर्डिक्ट दिया है, जिस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया है चीन वाले मामले को लेकर के, आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ये कह रहे हैं कि वो भारत की नागरिकता उसकी कैसे हो सकती है? देखिए, मेरी एक बेनती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं, राहुल गांधी अपने राइट पे ही बोल रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं जो उनको ऐसी टिप्पणी मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए। जब सब बोल रहे हैं, कौन नहीं बोलता? आप तो इतना मोदी जी बोल रहे हैं, इनकी पूरी पार्टी बोल रही है, वहाँ तो कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन उसके बाद जो जज साहब की जो फोटो वायरल हो रही है उनके लीडर के साथ, तो ये किसी न किसी तरीके से इसके पीछे को बहुत बड़ी साजिश है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।
उधर रुख कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पर विपक्ष पर पीएम का निशाना। बैठक में राहुल गांधी को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने बचपना किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, देश ने उनका बचपना देख लिया है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा हमला लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी फटकार के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बचपना करते रहते हैं और लिहाजा उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। देश ने भी उनका बचपना देख लिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा, इसके साथ वो सुन लेते हैं। संजय जी, आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई है, इसमें प्रधानमंत्री को आप लोगों ने अभिनंदन किया है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के, क्या कहेंगे? संपूर्ण एनडीए ने प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। जिस प्रकार उन्होंने मधुबनी में वादा किया था कि इस पहलगाम के हत्यारों भी नहीं बचेंगे और उनको मदद पहुंचाने वाले भी नहीं बचेंगे, और 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करके सैकड़ों आतंकवादियों को ऊपर पहुंचा दिया गया, और जिन्होंने पहलगाम का हमला किया था उन आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। और यह बताता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह जमीन पर करके दिखाते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियां लगातार इसे लेकर के अपोज भी कर रही हैं, हंगामा भी सदन में कर रही है, वो जनता को बताना भी है। बहुत दुखद है जो देश का मामला है। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहा कि आप सब हमारे साथ चलिए, और सभी गए भी, और सबों ने बहुत मजबूती से भारत का पक्ष रखा। लेकिन दुखद बात यह है कि राहुल गांधी यहाँ पर भारत का पक्ष नहीं रखे, वह पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के लिए ज़्यादा परेशान थे। लेकिन चीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राहुल गांधी की फटकार लगाई है और देश की नागरिकता को लेकर के उनको कहा है, क्या कहेंगे? पूरे देश के नागरिक परेशान है कि यह कैसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बन गया है, जिसकी ज़्यादा दिलचस्पी भारत को आगे बढ़ाने में नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन को आगे बढ़ाने में है। उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की चर्चा लोकसभा में करना। उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है कि चीन के बारे में जब गलवान में हमारे सैनिक रक्षा करते हुए शहीद हुए, तब यह कहना कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया, यह बताता है कि नेता प्रतिपक्ष का स्तर कितना घटिया है। धन्यवाद सर। मनोहर के उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद